गुरु प्यारी सात संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। सात संगत जी, एक सत्संगी पति पत्नी थे। उनके कोई औलाद नहीं थी। वह भजन सिमरन भी बहुत करते थे। जब वह सत्संग घर में सत्संग में जाते थे तो थोड़ी बहुत गुरु घर में सेवा भी कर लेते थे। एक दिन सेवा करते करते उस औरत से वहाँ की एक जत्थेदारनी ने पूछा कि आपके कितने बच्चे हैं। तो उस औरत की आंखों से आंसू आ गए। तो वह समझ गई। जत्थेदारनी बोली, बहन जी आप रोए मत, बाबा जी हैं ना, वह बहुत दयालु हैं। वह सबकी सुनते हैं, आपकी भी सुनेंगे और आपकी खाली झोली अवश्य भरेंगे। वह कहती है, हमारी शादी को 20 साल हो गए हैं। सत्संग घर में रोज़ 6 से 8 बजे तक सेवा चलती है। आप दोनों पति पत्नी सुबह सत्संग घर में सेवा पर आया करो तो बाबा जी आपकी ज़रूर सुनेंगे। वह दोनों पति पत्नी गुरु घर में रोज़ सुबह सेवा पर आने लग गए और वह बहुत मन लगाकर सेवा करते थे। तो वह कहते हैं, हम 4-5 साल से गुरु घर में सेवा कर रहे हैं पर हमारी अभी तक औलाद नहीं हुई। पता नहीं हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। हमने तो सुना है कि गुरु घर में जो सेवा करता है बाबा जी उसकी सारी मुरादें पूरी करते हैं। तो एक दिन वह सत्संग घर में किसी बुज़ुर्ग सेवादार से मिले। तो उस बुज़ुर्ग सेवादार ने उस भाई से पूछा कि तुम्हारे माता पिता कहाँ पर हैं। तो उस सेवादार ने कहा कि हमारी माता जी तो गुज़र गई हैं और पिताजी हैं। उस सेवादार ने फिर पूछा, पिताजी कहाँ हैं। तो उस सेवादार ने अपना सिर नीचे कर लिया। वह बुज़ुर्ग सेवादार समझ गया कि उसकी आंखें क्या कह रही हैं, क्योंकि उन्होंने अपने पिताजी को वृद्धाश्रम में छोड़ा हुआ था। बुज़ुर्ग सेवादार उसकी बात से समझ गया कि यह अपने पिताजी की सेवा नहीं करते। तो उन्होंने कहा, पहले तुम अपने घर जाकर अपने बुज़ुर्गों की सेवा करो, फिर देखो तुम्हारे घर में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं रहेगी। अगले दिन वह अपने पिताजी को वृद्ध आश्रम से वापस लेकर आए। उनको नहलाया धुलाया, अच्छे कपड़े डाले। उन बुज़ुर्ग पिता की आंखों से पानी निकलता ही जा रहा था। बहू ने उनको गरम गरम रोटी बनाकर दी। वह मन ही मन सोच रहे थे कि इतने सालों के बाद मेरे बच्चों को मेरी याद कैसे आ गई है। जब उन्होंने बुज़ुर्ग पिता को खाना खिलाया तो उन्होंने बहू बेटे को बहुत आशीर्वाद दिए कि दूधो नहाओ पूतो फलो। वह जब भी उनको खाना खिलाते सेवा करते तो वह बुज़ुर्ग पिता उनको दोनों हाथों से आशीर्वाद देते थे। उनके घर में जो गाय भैंस थी, पहले जो 1-1 किलो दूध देती थी, अब वह इतना दूध देने लग गई कि जैसे ताज़ी सुई भैंस दूध देती है। उनका घर दूध घी से भर गया। पिता की सेवा करने से उनको जो आशीर्वाद मिला, तो 1 साल के बाद उनको जुड़वा बच्चे हुए, एक बेटा और एक बेटी। उनका घर खुशियों से भर गया। सात संगत जी, यह है बड़ों की सेवा का फल। बाबा जी भी यही कहते हैं, गुरु घर की सेवा तो बाद में करो, पर जो आपके घर में बड़े बुज़ुर्ग बैठे हैं उनकी सेवा पहले करो। उनको किसी चीज़ के लिए परेशान मत करो, क्योंकि जो आशीर्वाद वह देते हैं वह हमारे कई कर्म काट देते हैं। उनको किसी चीज़ के लिए दुख मत दो, जितना हो सके उनकी सेवा करो। बाबा जी भी यही कहते हैं कि सेवा की शुरुआत तो हमें अपने घर से ही करनी चाहिए। सात संगत जी, एक बुज़ुर्ग पिता के आशीर्वाद से उनका घर खुशियों से भर गया। इसके साथ एक छोटी सी साखी और है। एक बार एक पिता और पुत्र होते हैं। पिता बहुत बीमार हो जाते हैं। उनका बेटा उनकी बहुत सेवा करता है। सर्दियों के दिन होते हैं। वह घर के बेड़े में धूप पर लेटे हुए होते हैं। उनके बेड़े में एक वृक्ष लगा होता है। उस वृक्ष के पीले पत्ते गिर रहे होते हैं।
पिता ने अपने पुत्र से कहा, बेटा, जब इस वृक्ष के सारे पत्ते गिर जाएंगे उसके बाद मेरा भी दिन आ जाएगा। बेटा कहता है, पिताजी आप ऐसी बातें मत करो, आप जल्दी ठीक हो जाओगे। माँ तो पहले चली गई है, अगर आप भी चले गए तो मैं कैसे जीऊँगा। पुत्र अपने पिता की बहुत सेवा करता था। वह अपने पिता से कहता था, पिताजी पत्ते तो गिरते ही रहेंगे और उसके बाद नए पत्ते भी आते रहेंगे, आप बिल्कुल भी निराश ना हो। वह अपने पिता की बहुत सेवा करता था। उनको पकड़कर चलाना, मालिश वगैरह करना, अच्छा खाना खिलाना, जूस, नारियल पानी पिलाता था। परंतु उसके पिता का ध्यान तो सिर्फ वृक्ष के पीले पत्तों पर ही रहता था कि जिस दिन इस वृक्ष के सारे पत्ते गिर जाएंगे तो उस दिन मेरा भी समय आ जाएगा। उस वृक्ष के सारे पत्ते गिर गए पर वृक्ष पर एक पीला पत्ता था, वह नहीं गिरा। फिर पतझड़ खत्म हो गई और बसंत का मौसम आ गया। वृक्ष पर फिर नए पत्ते लग गए। उसके बाद फिर पतझड़ का मौसम आ गया। फिर पेड़ के और पत्ते गिरने लगे और एक पत्ता जो था उस वृक्ष पर खड़ा ही रह गया। जब पिता ठीक हो गए तो वह कहते हैं, मैं देखूं तो सही, यह जो पत्ता है पीला होने के बाद भी कितने टाइम से गिर ही नहीं रहा, बाकी पत्ते तो गिर गए हैं। तो जब उन्होंने टहनी को खींचकर पत्ते को देखा तो वह देखते ही रह गए, क्योंकि उनके बेटे ने जो पेड़ के ऊपर एक पीला पत्ता है वह प्लास्टिक का पीला पत्ता चिपका दिया है टेप से। बेटा चाहता था कि पीले पत्ते गिरने के साथ साथ मेरे पिता की जीने की उम्मीद ना टूटे। उन्होंने वृक्ष के पूरे पत्ते कभी गिरे हुए नहीं देखे इनको, और ना ही यह कभी अपने जीने की उम्मीद छोड़ेंगे। ऐसे उसके पिताजी ठीक हो गए और उन्होंने कई साल और निकाल दिए। यह है उनके बेटे की सेवा का फल। साथ संगत जी, जितना हो सके अपने बुज़ुर्गों की सेवा करें। अगर आज आप अपने पिता की सेवा करेंगे तो कल तुम्हारे बच्चे भी तुम्हारी सेवा करेंगे। जैसे हाथ का दान दिया आगे आता है, वैसे ही यह भी तुम्हारे सामने आएगा। ऐसे ही एक बार गुरु गोविंद सिंह जी चोरों के गांव में गए और वहां के लोगों से कहा कि आप यह काम छोड़ दो। उन्होंने जवाब दिया कि यह नहीं छूट सकता, क्योंकि हम और कुछ करना जानते ही नहीं और इसी से हमारी रोज़ी चलती है। गुरु साहिब ने उनकी तरफ रहमत की नज़र से देखा और कहा, अच्छा चोरी करो, लेकिन सूची बनाते जाओ कि इतनी बार चोरी की है, साल बाद मुझे सारी सूची दिखा दिया करना। उन्होंने ऐसा करना मान लिया। अब जब सूची बनती गई तो उन्हें शर्म आने लगी। कहने लगे कि अगर चोरी ना करते तो सूची भी ना बनती। उन्होंने फैसला किया कि अब ना चोरी करेंगे ना ही सूची बनेगी। धीरे धीरे सब ने चोरी करना छोड़ दी और हक हलाल की कमाई करने लगे। संत युक्ति से जीवों को सीधे रास्ते पर ले आते हैं। इसी के साथ इजाज़त चाहते हैं। कल मिलेंगे एक नई साखी के साथ। तब तक के लिए राधा स्वामी जी। अगर आपको साखी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी अवश्य लिखें जी, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें जी। राधा स्वामी जी।